जी ने चमचागिरी करनी है, योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बता देता हूँ, एक मिनट भाटी जी नहीं पहले इस आदमी से कहो तमीज सीखे डिबेट में बैठने की। भाटी जी आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। प्रश्न को झेलना बहुत मानक बड़ी जी, बात है। ये इनका वॉल्यूम बंद कराइएगा। इनको शिक्षा दी गई है कि जब मैं बोलूं तब मलुक नागर जी बोलें। या तो इनसे बुलवाइए या मुझसे बुलवाइएगा। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जिस कुल से आते हैं मैं उसी कुल का हूं, मैं भी वशिष्ठ कुल का हूं। मैं उनसे सिर्फ इस बात से ना इत्तेफाकी रखता हूं कि सनातन धर्म का नुकसान हो रहा। नहीं, सनातन धर्म हर ऐसी परिस्थिति में परिष्कृत होकर निकला है। अब ये लड़ाई सनातनियों और धनातनियों के बीच है, जो ऐश्वर्य का आडंबर, जो धन वैभव सत्ता के आडंबर में डूबे हुए हैं, उनके और सच्चे सनातनियों के बीच ये संघर्ष है। आप याद कीजिए, ये जो अभी काल नेमी का जिक्र आया है आपने किया, तो कैसे रावण ने छद्म वेश धारण किया ब्राह्मण का, उसके मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाया, तो कहा तुलसीदास जी ने नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से, भय से, प्रीत से माता सीता का हरण किया। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का हरण किया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि हमारे शंकराचार्य जो शंकर के अंश हैं स्वयं, उनके प्रति ऐसा वैमनस्य का भाव रखना। अरे संतों और महंतों का क्रोध हमारे शास्त्रों में प्रसाद के समान माना गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आदित्यनाथ जी को, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, स्वयं भगवान विष्णु के जय और विजय। सनकादि ऋषि को प्रवेश नहीं करने दिया, उन्होंने श्रापित कर दिया कि 3 जन्मों तक तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा भगवान के खिलाफ, और भगवान से तुमको मुक्ति मिलेगी। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु पहला था सतयुग में, दूसरा था रावण और कुंभकर्ण, तीसरा था शिशुपाल और दंतवक्र। अब सुनिए दुर्वासा ऋषि का श्राप। दुर्वासा ऋषि के श्राप से मैं कहता हूं ना प्रसाद के रूप में, आखिरी बात श्राप के बारे में कहूंगा, आदित्यनाथ जी गौर से सुनिएगा। जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया इंद्र भगवान को कि तुम्हारी श्री विहीन हो जाओगे, धन विहीन, वैभव विहीन हो जाओगे, तब समुद्र मंथन हुआ और सनातन धर्म परिष्कृत हुआ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस अधर्मी सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया, कहा कि आप विश्वनाथ को समझ रहे हो आप समझ रहे हो? सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, कि आप विश्वनाथ कॉरिडोर के समय हजारों वर्ष पुराने मंदिरों को ध्वस्त मत कीजिए। आज भी ये कहा मणिकर्णिका घाट पर कि आप मां अहिल्या, मैं उसी भूमि से आता हूं, लोक माता अहिल्या जिसकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण करके इंदौर वासी निकलते हैं, उनकी प्रतिमाओं का आदर कीजिए। अच्छा, गंगा ने बुलाया। अबे जी एक सेकंड, मैं एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखिए स्पष्टता आ जाएगी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो कहते हैं सही कहते हैं, सच कहते हैं, यही आप कह रहे हैं ना? कहने वाला जितने मैं कह रहा हूं आपको सुनिए गौर से, बहुत गौर से। किसी के भी प्रति कहा हो संतों महंतों ने, संतों महंतों का क्रोध, संतों महंतों का श्राप, संतों महंतों की शिक्षा प्रसाद के समान है, चाहे वो बहुत बढ़िया। ओके, मेरा दूसरा सवाल, अबे जी मेरा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दूसरा सवाल, बहुत बढ़िया, आपने कहा उनका सब कुछ जो भी कहते हैं प्रसाद समान है। राहुल गांधी अभी हिंदू धर्म में है या नहीं है? नहीं, देखिए मैं उनका आदर करता हूं। संतों और महंतों की हुई बात का प्रतिकार प्रतिरोध नहीं किया, शिक्षा ली जाती है। वो मार्ग प्रशस्त करें हमारा, जो उपमा के देना चाहें, जो मार्ग प्रशस्त करना चाहे उस पर चलेंगे, वो हमें शिक्षा दें, हम उससे विचलित नहीं है। अरे उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया है जी। हाँ, जो संतों और महंतों का विवेक है वो कहें, और हम अपने आप में सुधार, अपने कृतित्व में, अपने व्यक्तित्व में सुधार करेंगे। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस का, बीजेपी का, एंटी मोदी, प्रो राहुल या प्रो अखिलेश, एंटी कांग्रेस कहने वाले 3 उदाहरण आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, बाद में विरोधी हो गए, एबीवीपी से जुड़े हुए थे, राहुल गांधी के सपोर्ट में 2-4 बार बोले, फिर हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। अखिलेश जी ने लाठी चलवाई, उसके बाद अखिलेश जी ने माफी मांगी तो उन्होंने माफ भी कर दिया। सबको सुनिए, फिर सबकी बात गंभीरता से लीजिए, सबके बारे में जो वो कह रहे हैं। मैं चुप कर बे कुत्ते। हमने कहा, मैं एक और उदाहरण देता हूं। अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मोदी जी और मोदी सरकार की तुलना, गौर से सुनिएगा, मोहम्मद गजनवी और औरंगजेब से की थी 2008 में, जब मंदिरों को एक के बाद एक ध्वस्त किया जा रहा था, अहमदाबाद में, सूरत में, गांधीनगर में। तब वो गए और टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया उन्होंने। हमारे जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी है, शंकराचार्य जी हैं, मैं आदरपूर्वक कहता हूं, उनका क्रोध, उनका श्राप, उनका प्रशय, उनका आशीष
सब स्वीकार्य है, वो किसी के लिए, वो चाहे अखिलेश यादव जी के लिए कहें, राहुल गांधी, यही तो हमारी सनातन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सनातन धर्म। ठीक है अभय जी, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, आखिरी कहने दीजिए। देखिए, मैं आज विभेद पैदा नहीं किया हिंदू धर्म में, आदित्यनाथ जी आप लोगों ने आज नहीं किया। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब सभी शंकराचार्यों ने कहा कि शिखर का निर्माण मतलब भगवान का शीश होता है, तो क्या कहते हैं, ये रामानंदियों का मंदिर है। अरे हमारे सनातन धर्म में शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, स्मार्त है, ये कहते हैं रामानंदियों का। ठीक है, ओके अभय जी, एक सवाल। ये विभेद हिंदू धर्म में पैदा करना चाहते हो सत्ता के लिए। हाँ अभय जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या में जब ये पालकी में जा रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको पालकी समेत जाने देना चाहिए था, नहीं रोकना चाहिए था, यही है ना आपका स्टैंड? बस आखिरी दो उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, आखिरी दो। एक, याद रखिए आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी कि संतों की जो शिखा है उसमें सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं। आपने उनकी चोटियों से पकड़कर मारा है, याद रखिएगा। अगर सृजित किए सत्ता तो तुम्हारा सर्वनाश भी करेंगे, तुम्हारी सत्ता का। दूसरा, जो छत्र था, शंकराचार्य के छत्र का अर्थ जानते हैं आप? छत्र जो तोड़ा गया वो रक्षा का संकेत है, धर्म की रक्षार्थ। वो छत्र कोई उनको छाया प्रदान नहीं करता शंकराचार्य जी को, उसका प्रतीकात्मक महत्व है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो शायद वो इस्तेमाल करने से शर्म करो। कुमार भाटी जी, आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन लिया, क्यों आप ये बिना बात हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? भाटी जी पहले वही बोलिए। नहीं, एक तो गंभीर समस्या ये है कि वर्तमान युग की एक उपलब्धि ये है कि कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं देश में जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी के बाद ही जो कुछ भी हो रहा उनके बाद ही हो रहा, उससे पहले कुछ था ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना सनातन था, ना हिंदू धर्म था, ना शंकराचार्य थे, ना कोई रामायण पढ़ता था, ना कोई महाभारत पढ़ता था, ना कोई राम का नाम लेता था। ये मोदी जी ने किया जो कुछ भी किया। हिमालय पे बर्फ नहीं पड़ती थी, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले बहुत। मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। मौका दूंगा आपको। उंगली से क्या दिखा रहे हैं? तमीज सीखिए, कैमरे पे देखिए, बोलिए। डिबेट में बैठने की तमीज सीखिए। भाटी जी बीच में नहीं बोलेंगे, लड़के हैं गलती हो जाती है, नहीं बोलेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। लड़के हैं गलती हो जाती है, चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बता देता हूँ। एक मिनट भाटी जी नहीं, पहले इस आदमी से कहो तमीज सीखे डिबेट में बैठने की। भाटी जी, आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। भाटी जी आप ही बोलेंगे, एक सेकंड। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। अरे भाटी जी रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ आप ही बोलेंगे। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। एक सेकंड रुकिए, शांतनु, वन बाय वन बिल्कुल प्लीज, और नो पर्सनल कमेंट, ठीक है? एक एक करके बोलेंगे, सबको मौका दूंगा मैं। आप निश्चित रहिए। भाटी जी बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम और जो योगी जी ने सवाल उठाए दोनों पर टिप्पणी करना चाहते हैं। बोलिए। देखिए, ये शायद इस डिबेट में बैठे सब लोग मानेंगे और सभी लोग जो समझदार लोग हैं सब मानते हैं, धर्म ध्वजा राज ध्वजा से ऊपर होती है। धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर होता है। जो व्यक्ति मठ को छोड़ के राजनीतिक निवास में आ जाए, कालनेमी वो है। जो शासन के लिए अपने मठ को छोड़ दे, अपने साधुता को छोड़ दे, कालनेमी वो है। दूसरी बात, इसी जो गोरखनाथ जी का संप्रदाय है, गोरखनाथ जी की जो परंपरा है, गुरु गोरखनाथ के जिंदा रहते ही एक राजा थे गोपीचंद नाम के, उनकी मां ने उन्हें योग दिलवा दिया गोरखनाथ जी के पास ले जाके, और बाद में उसे मोह आ गया और उसने कहा कि बेटा तू वापिस आ जा। तो गोपीचंद ने कहा, मां मैं तो राजा की पदवी से तो बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, मैं कहां इसे गंदगी में मुझे वापस लेकर आ रही है। एक हमारे योगी जी हैं जो मठ को छोड़ के इस राजनीति की गंदगी में बहुत सारे बाबा तो कालनेमी कौन है ये आपको तय करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाबा आए हैं। नहीं, मैं लेकिन बात तो मेरी सही है, बात तो मेरी गलत नहीं। बहुत सारे बाबा आए हैं। अब एक योगी जी ने सवाल उठाया कि शंकराचार्य ने औरंगजेब जैसा नाम क्यों प्रयोग किया। जो औरंगजेब, और आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे कि जो औरंगजेब जैसा शब्द कहे उस साधु की गर्मा गिरती है, वो साधु जो अच्छा नहीं है। योगी जी हमारे नेता के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए 50 बार औरंगजेब कह चुके हैं, तो योगी जी क्यों साधु हैं? सवाल ये है। अब तो नेता है ना, अब तो नेता है वो योगी जी, अब तो नेता है। आपने नेता ही है। अरे कमाल है। अंधभक्त नहीं मानेंगे आप, तो समझदार एक एंकर हैं, समझदार पत्रकार, आप तो मान लेंगे। अंधभक्त नहीं मानेंगे। अंधभक्त कहते हैं बाबा पे उंगली उठा रहे हो, साधु पे उंगली उठा रहे हो, संत पे उंगली उठा रहे हो, मठाधीश पे अच्छा भाटी उठा रहे हो। आगे बाद में आपने जो अभी कहा ना कि जो बाबा धर्म छोड़कर राजनीति में आ जाए वो कालनेमी होता है, यही कहा ना आपने। कालनेमी वही ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू धर्म, चलिए हिंदू धर्म ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो राजनीति में आए हैं धर्म छोड़ के अपना। उनमें शायद कुछ समाजवादी पार्टी में भी रहे, कुछ कांग्रेस पार्टी में भी रहे। भाटी जी आप सबको कालनेमी कह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैंने तो योगी जी के सवाल का जवाब दिया है। योगी जी कह रहे हैं कालनेमी, तो कालनेमी वो संत है जो जरूरत पड़ने पर, देखिए वो व्यवहार देख के, समय देख के बोलते हैं, जो खराब करता है उसके खिलाफ बोलते हैं, जो
जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोले, जरूरत पड़ी तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोले, आज जरूरत पड़ी तो योगी जी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो एक संत जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप तो केवल अपनी राजनीति के लिए सबको अपमानित कर रहे हैं। एक सवाल ये उठा कि साधुओं के ऊपर पुलिस ने प्रहार इसलिए किया क्योंकि वे व्यवस्था तोड़ रहे थे। वहां तो पुलिस की माननी पड़ेगी, सवाल आया नहीं अभी। वहां तो प्रशासन की माननी पड़ेगी। तो जब 90 में समाजवादी शासन में जो हुआ तो वो पुलिस की नहीं मान रहे थे क्या? वहां अराजकता नहीं फैला रहे थे क्या? उस पर क्यों सवाल उठाते? और 2016 मतलब आप करें तो ठीक, दूसरी सरकार करे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अगर रोके तो वो गलत। और 2016 ये तो लेने के देने पड़ गए में भाटी जी, तो ये जो 2016 में पहली बात तो ये शंकराचार्य नहीं थे, तो इसलिए मार दिया। ठीक है। दूसरी बात वो पुलिस की गलती थी, उसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया था, इनसे माफी मांगी थी जाके। योगी जी आके माफी मांग लें कि हमारी पुलिस से गलती हुई है, बहुत बढ़िया। शांतनु दंडित करें, बोलिए, मामला ही खत्म हो जाएगा। शांतनु बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। जैसे आपने कहा भारत में बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जो सत्ता में आए हैं, तो भाटी जी वहां पे क्या बोलेंगे फिर? भारत में तो जब चाणक्य ने भी देखा कि राजनीति गिरती जा रही है तो वो भी राजनीति में आए और उन्होंने वो चाणक्य बने, उन्होंने एक राजा को पैदा किया, लेकिन वो सत्ता में रहे मतलब वो ये नई खबर है हमारे लिए। ऑफिशियली वो राजऋषि थे। ये हमारे लिए नई खबर है। ऑफिशियली आचार्य पद छोड़कर नेता बन गए थे, ये हमारे लिए नई खबर है। तो मेरे मालिक सुन तो बीच में बोलने का एक आप चाणक्य कौन सी कुर्सी पे बैठे थे, कौन सा पद ग्रहण किया था चाणक्य ने राजनीति में? मैं बताता हूँ, वो ऑफिशियल एडवाइजर जिसे हम कहते हैं, जो बिल्कुल राजकाज लिखा है। आप ऑफिशियल एडवाइजर आप कुछ भी पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के ऑफिशियल एडवाइजर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ऑफिशियल आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ऑफिशियल आचार्य थे। राजा दशरथ को राजा कहा जाता किसी को कोई जानकारी नहीं। ऐसे जोर जोर से उंगली दिखा रहे थे प्रभु मुझे। अरे उंगली रुकती थोड़ी है, ये उंगली किसी पर गुंडागर्दी सड़क पे, गुंडागर्दी सरकार पे, गुंडागर्दी चैनल पे। अब इसे आप गुंडागर्दी कह लें, ये स्वाभिमान है। आप ही ने कहा, ठीक है नहीं? आप ही ने कहा आप एक मुख्यमंत्री की चमचागिरी में आपने किताब लिख दी तो आप खुदा समझने लगे। हमारी उंगली रोकोगे? 12 किताबें हैं, हमारी उंगली रोकोगे? बड़े-बड़े फेस्टिवल में 12 चमचागिरी में, ऑक्सफोर्ड से लेकर हार्वर्ड की 12 चमचागिरी में लिखी, लेकर हार्वर्ड में किताबें। अरे उसमें किसी गलती से किसी ने मूवी बना दी, वो उसके पैसे भी नहीं निकल पाए। 50 विश्व की बड़ी 50 लाइब्रेरियों में है, फ्लॉप हो गई 50 लाइब्रेरियों में। वो तो सरकार ने लगवा दी होंगी। हार्वर्ड की लाइब्रेरी में सोमनाथ भारती सोमनाथ जी, आप तो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर शंकराचार्य की नियुक्ति पर स्टे दे दिया तो क्या आप शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था मौनी बाबा स्नान में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा चाहती क्या है। भाजपा ने जो धर्म का राजनीति के लिए प्रयोग किया उसमें शंकराचार्य आड़े आ रहे हैं। जैसे आचार्य प्रमोद जी ने कहा कि जी सनातन डिवाइड हो रहा है, मतलब आप ये, मैं तो सुन के हैरान हूं भाजपा के प्रवक्ताओं को, क्या शंकराचार्य के खिलाफ जो कुछ भी गाली बका जा रहा है, उनके शिष्यों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी चोटियों को खींच करके दंडित किया जा रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इन्हें तो दंडवत होकर माफी मांगनी चाहिए। जो इस बात जो कह रहे थे भी सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राम का फैसला करने के लिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड हो रहे हैं। संतों का, महात्माओं का, जैसे किसी प्रवक्ता ने कहा कि अगर वो गुस्सा भी करते तो प्रसाद के रूप में लेते हैं। और 3 शंकराचार्य जो और हमारे हैं उनमें 2 ने तो उनको माना ही है शंकराचार्य, और तीसरे ने चुप्पी साध लिए। तो अब क्या ये स्टेटस देख करके बात करेंगे? देखिए माननीय मानक जी, ऐसा है कि बुद्ध की ये जो यूपी की धरती इतनी पवित्र है, किसी मेरे साथी ने कहा भी, भगवान बुद्ध एक हुए वहां, उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास धारण किया। और योगी जी हैं, उन्होंने सीधा उल्टा किया, भाई संन्यास छोड़ के राजपाट धारण किया। और बाबा गोरख के मठ के मठाधीश हैं, उनकी क्या सीख थी? हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, उस मठ से आते हैं, और जब भी मुंह से कुछ बोलते हैं तो लगता है कि भाई अध्यात्म में कहां से थे। मतलब योगी जी ने राजनीति में आने के बाद सबको यह सिखाया कि भाई देखो मैं योगी हूं। उनके जो शिष्य हैं चारों तरफ देखेंगे आप, अगर कोई एक शब्द बोल दे तो सीधा मारने को दौड़ने पड़ते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?